अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर साइफर केस की समाअत हो रही है। इस साइफर केस की समाअत में गैर मामूली डिले हुआ। आज से पहले इतना डिले, इतनी ताखीर नहीं होती थी, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों जजेस यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को अपने कोर्ट रूम में आते हुए अदालती समाअत का आगाज करते हुए खासी ताखीर हुई और ये ताखीर बाइसे ताज्जुब भी थी। जाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो तबले जंग बजाया गया है, इंटेलिजेंस एजेंसी की मुदाखलत का इल्जाम लगाया गया है, वो इल्जाम इंतहाई गैर मामूली है और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट खासा अंडर प्रेशर है। खासतौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर भी खासा दबाव है। और कल जिस रोज साइफर केस की समाअत मुलतवी हुई थी, तो उस रोज जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से यह बताया गया था कि उन्हें जस्टिस काजी फायजीसा से मुलाकात करनी है। टू बी प्रिसाइज, उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने जस्टिस काजी फायजीसा से मुलाकात के लिए जाना है, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हम में से एक जज को जस्टिस काजी फायजीसा ने बुलाया है और हमें मुलाकात करनी है। यानी 6 जजेस के खत के मंजर आम पर आने से पहले पहले जस्टिस आमिर फारूक साहब को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, ये लावा है जो बस फटने वाला है। जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा से मुलाकात का प्लान किया और हमारी इत्तलात ये है कि जस्टिस काजी फायजीसा के पास ये जो मुलाकात हुई, मुबैना तौर पर इस मुलाकात के अंदर जरा ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया मिसेस सेरीना ईसा भी मौजूद थी। अब एक मुलाकात इस खत के आने के बाद भी हुई है और जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के चेंबर में हुई है और इस मुलाकात के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस आमिर फारूक थे। एक बात का तो अंदाजा हो रहा है कि मई 2023 से ये मामला चल रहे हैं। बार बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के नोटिस में ये मामला लाए गए, लेकिन आमिर फारूक साहब की तरफ से कुछ नहीं किया गया। अब बेहतर तो ये होता कि फुल कोर्ट बुलाया जाता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको हाई कोर्ट की सतह के ऊपर तय कर लेती। लेकिन अब जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया है उसमें यह बताया गया है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। तंग आमद बजंग आमद, तंग आकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से राब्ते का फैसला किया और उनको खत लिखा गया। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो एक रिट पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के खत पर दायर कर दी गई है और ये रिट पिटिशन एडवोकेट मियां दाऊद की जानिब से दायर की गई है, जिसमें जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है। ऑल्दो मियां दाऊद ने तो ये मौक़िफ़ अपनाया है कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया अपना रहे हैं, यानी 6 जजेस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को तक़वियत दी जा रही है और इस मामले के ऊपर कुछ भी है, जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, कौन सच कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। बिल्कुल हम इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि इस पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन ये बात कितनी बाइसे ताज्जुब है कि इतना वक्त गुजर गया है, अभी तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जानिब से ना कोई शिकवा शिकायत, ना हरफ़े हकायत, हत्ता कि मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की तरफ से, इवन इस्लामाबाद की जो बार काउंसिल है वो डिस्ट्रिक्ट बार है या हाई कोर्ट बार काउंसिल है, उसकी जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर जजेस पर इतना दबाव है तो फिर इंसाफ जो है उसके अंदर बहुत सारी रुकावटें हायल होंगी, लोगों तक इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकेगी। फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस पे या तो सो मोटो नोटिस ले या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई का आगाज किया जाए। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ना सिर्फ वो खामोश है, बल्कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गुज़श्ता रात से कहाँ है। आज इस बात का अंदाजा था, इंदिया दिया जा रहा था कि दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पहले 12 बजे का वक्त दिया गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, उस पे आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। एक और चीज़ जो बड़ी इंतहाई मानी खेज़ है और इंतहाई बाइसे ताज्जुब है वो ये है कि ऐसे मामलात के ऊपर तो शायद किसी वकला तहरीक का आगाज़ होना चाहिए। वकला तहरीक जो ज़ाहिर है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की रेस्टोरेशन के लिए जिसका आगाज़ हुआ था, बहाली जमहूरियत की तहरीक भी हमने देखी है, चीफ जस्टिस की बहाली की तहरीक भी हमने देखी है, लेकिन आज वकला बरादरी इतनी डिवाइडेड क्यों है? मुख्तलिफ बार काउंसिल जो है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल किस जगह पर खामोश क्यों बैठी हुई है और मसलहत कोशी क्यों है? ये मसलहत कोशी यकीनन कौमी हमियत के लिए ज़हर कातिल है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी लीगल फ्रेटर्निटी है वो खासी डिवाइडेड दिखाई दे रही है। वकला जो नौजवान वकला है, नईम पंझौता
इंतजार समझौता, उन समय दीगर जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि हामिद खान ग्रुप को फौरी तौर पर एक्टिव होना चाहिए और एक वकला तहरीक का को अनाउंस करना चाहिए, इसको लीड करना चाहिए और पीछे तमाम तर वकला को निकलना चाहिए। लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि हामिद खान साहब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के बड़े दोस्त हैं और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दे रहे हैं कि इस तरह की कोई वकला तहरीक शुरू नहीं होनी चाहिए, बल्कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी पीटीआई के सेक्रेटेरिएट में की गई। पहले ये था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन हामिद खान साहब ने फायर फाइटिंग की है, उनको समझाया और बुझाया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पार्टी सेक्रेटेरिएट में होनी चाहिए। तो ऐसे में जब लीगल फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होगी, तो कोई भी वकला तहरीक शुरू होने का भी कोई चांस दिखाई नहीं देता है। लेकिन जितनी जल्दी इस मामले को निपटाया जाए उतना बेहतर होगा। ये प्रेशर तो बढ़ रहा है, ये प्रेशर बढ़ेगा, आने वाले दिनों में लावे की सूरत में मज़ीद फटेगा, तो सिस्टम का नुकसान होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेशर तो यकीनन है और प्रेशर होने की वजह से ज़ाहिर है अदालतों को भी अब फैसले देने पड़ रहे हैं और अदालतों पर ये मुनहसर है कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसला करती हैं या इंसाफ के तमाम तर तकाज़ों को पायमाल करती हैं, जैसा हमने रीसेंट पास्ट में देखा है। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें आई हैं। एक तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गिरफ्तार खवातीन हैं, ज़ेर हिरासत खवातीन हैं, सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत मंजूर नहीं हुई है, बाकी 3 खवातीन की जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई है। ज़रा ये बता रहे हैं कि आलिया हमज़ा की ज़मानत मंजूर हो गई है, सनम जावेद की ज़मानत मंजूर हो गई है, अब आयशा भुट्टा की ज़मानत मंजूर हो गई है। तावक्ते के इन्हें किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार न कर लिया जाए, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इन तीनों की ज़मानतों का मंजूर होना, ये इंतहाई खुशाइंद अमर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उसके अलावा शिबली फराज की ज़मानत भी आज मंजूर हुई है। आज़म सवाती जो काफ़ी अरसे से रूपोश थे, वो भी मंजर आम पर आ गए और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देने के लिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिख दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी जाए और उसके लिए जो 6 अप्रैल की तारीख है वो प्रपोज़ की गई है। तो ये इंतहाई खुशगवार तब्दीलियाँ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अभी जिससे मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया वो साइफर केस है। साइफर केस की समाअत हो रही है और कवी इम्कानात हैं कि साइफर केस के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए भी जल्द एक अच्छी खबर आने वाली है। जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ, ये प्रोसीडिंग्स जारी हैं, समाअत जारी है, बैरिस्टर सलमान सफदर दलाइल दे रहे हैं और अभी इस नुक्ते पर बात हो रही है कि ये जो रात 9 बजे तक ट्रायल किया गया, क्या ये खिलाफ कानून था? तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा बिल्कुल खिलाफ कानून था। तो फिर जज साहब कहते हैं कि इसको आपने अपनी पिटीशन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? उन्होंने कहा जी मैं जो मेरी पिटीशन अभी है मैं उसमें महदूद रहना चाहता हूँ। तो जज साहब कहते हैं कि क्या फिर इस नुक्ते को भुला दिया जाए? यानी इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर अभी बात हो रही है। कभी इम्कानात है कि आगे चलेगा मामला तो इस मामले में भी जस्टिस जो आपके आमिर फारूक साहब है और मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत है, यहाँ से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए बड़ा रिलीफ आ सकता है। अब इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव है। ज़ाहिर है इस वक़्त जो है वो इल्ज़ामात लगे हैं चार्जशीट की सूरत में। मैं आपको ये बता दूँ कि डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम की जो रिटायरमेंट के हवाले से मामलात हैं वो इसलिए मुबहम है। 16 सितंबर 2023 को जनरल नदीम अंजुम साहब को एक्सटेंशन देने की खबर सामने आई थी, 16 सितंबर 2023। अब ये मालूम नहीं था कि नदीम अंजुम साहब को जो एक्सटेंशन है वो 6 महीने की दी गई है या 1 साल की दी गई है। और अगर तो 6 महीने की एक्सटेंशन है, तो मैं आपको बता दूँ कि इस महीने में यानी इस मार्च के महीने में जनरल नदीम अंजुम को दी गई एक्सटेंशन का वक़्त ख़त्म हो रहा है, जिसके बाद वो अपनी ओहदे की मियाद मुकम्मल करके रिटायर हो जाएँगे और उसके बाद नया डीजीआईएसआई आना है। और जैसे कि खबरें आई कि जो 10th कोर के कॉर्प्स के कमांडर हैं शाहिद इम्तियाज़ साहब, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़, कभी इम्कानात है कि वो नए डीजीआईएसआई होंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना भी है एंड आई स्टिल रिमेंबर कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज़ के लिए हमने नदीम अंजुम साहब को एक्सटेंशन दी है। नाउ लेट्स सी कि अभी अंदर का मामला क्या है। अगर तो ये एक्सटेंशन 6 महीने की मियाद तक थी, तो इस महीने उन्हें रिटायर होना है, सुबुकदोश हो रहा है, जिसके बाद नए डीजीआईएसआई को चार्ज संभालना होगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।